नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं अपने कार्यालय इनसाइड झारखंड से ही आपसे बात कर रहा हूँ। बेसिकली आज हमको राशिफल बोलना है और स्थिति आकाश की अभी भी बहुत पवित्र नहीं है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि 25 तारीख तक गुरु तो 29 डिग्री में ही है। आज मैं आपको 24 तारीख का बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट एक 25 तारीख तक गुरु अशुभ है, 29 डिग्री में है। ये नहीं कहता कि शुभ हो गए, रहेंगे तो ये मकर राशि में ही 29 तारीख तक है। तो ये इट इज़ ऑलवेज ए फेलियर स्टेज ऑफ एनी प्लैनेट विच इज़ इन 29 डिग्री। ये शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ। तो गुरु के कारण, एक गुरु के कारण ये पूरी हॉरोस्कोप जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई, पूरी कमजोर हो गई पूरी। अब जैसे ये 1 नंबर का जो बल है, भाव बल 1 नंबर का बहुत कम है, 20 यूनिट है आउट ऑफ 50। और 10 नंबर जो चीन का है, ये इसमें भी 20 यूनिट है। तो आकाश की स्थिति ठीक नहीं है, जिसमें पाकिस्तान और चीन दोनों की स्टेटस घटेगी दुनिया में, वो अकेले हो जाएंगे। अब मुंह से जो भी बोले, जितना चिल्ला लें वो अलग बात है, लेकिन पूरे विश्व में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, अकेले थकेले पड़ जाएंगे। ग्रहों की भाषा है, ये मेरी भाषा नहीं है। और मंगल अशुभ है, 6 नंबर में मंगल अशुभ हो जाते हैं। और सूरज भी अग्नि है, आग, और मंगल भी आग है, तो दो आग है। 6 नंबर को साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो यदि इंडिया का मैप देखा जाए तो साउथ इज मद्रास के पास है, और वेस्ट हो गए टुवर्ड्स बॉम्बे के साइड में देखिएगा तो बेंगलोर वगैरह ये सब एरिया जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखता है। वहाँ पर कुछ अननेचुरल चीज़ें घट सकती हैं, अग्निकांड हो सकता है, कुछ विचित्र की बातें हो सकती हैं जो दुखद हो, ऐसी भी स्थिति बनी हुई है। सूरज मंगल के साथ है, ये देखिएगा सूरज के साथ 2 ग्रह रहते हैं, बुध और शुक्र। सूरज से 90 डिग्री बियॉन्ड बुध भी नहीं जा सकते हैं और शुक्र भी नहीं जा सकते हैं। सो दीज 2 प्लैनेट्स आर एसोसिएटेड वन फॉर सन। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतने करीब आ जाएं कि वो जल जाएं, ऐसी भी स्थिति बनती है। जैसे चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर रेंज के 1 से 12 के रेंज में आ जाएं तो चंद्रमा जल जाते हैं 0 से 12 के रेंज में। तो वैसे में मंगल भी जला हुआ है। और ये 6 जैसा हमने कहा कि साउथ वेस्ट को बोलते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये ब्राह्मण की बात मैं बोल रहा हूँ। कच्छप स्वरूप धरती का साउथ वेस्ट कॉर्नर पड़ता है, कछुए का नीचे वाला राइट लेग। तो स्थिति तो बहुत आकाश की अभी भी अच्छी नहीं है। तो जो लोग कोई नया कारोबार कर रहे होंगे, नई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ घर खरीद रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। और आज भी पितृलोक से जो पितर आपके घर में आए हुए हैं, उनके 12 मिनट बीत चुके हैं। 60 मिनट उनको समय मिलता है धरती पर आने के लिए, उसमें 12 मिनट बीत चुके हैं। जो बचे हैं वो अभी शेड्यूल है, आज रात तक या अगले सूर्योदय होने तक 16 मिनट बीत जाएगा इनका। तो वो भी ध्यान रखें। जो लोग अभी भी जल नहीं अर्पित किए हैं, श्राद्ध का जल अपने पितरों के लिए आज भी आपका खुला हुआ है। प्लीज़ डू योर ड्यूटी नीडफुल, जरूर करें। और आज चूँकि आकाश में मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं आज दिन का, तो अश्विनी नक्षत्र जो है ये बहुत देर तक नहीं है, सुबह के 8:54 लगभग 9 बजे तक है, 9 AM तक है अश्विनी नक्षत्र।
लेकिन उसके बाद पूरा दिन और दूसरे दिन 11 बजे तक ये भरनी रहेंगे, इसलिए भरनी आई हैव टेकन फॉर ऑल कैलकुलेशन। और आज चौथी तिथि है, कृष्ण पक्ष का चौथी तिथि में संकष्टी गणेश की पूजा होती है। ये संकट से दूर करते हैं। बराबर मैं बोलता हूँ ये एक पूजा है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है सबों के लिए। हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं और इस पृथ्वी पर आए हैं। भगवान राम को संकट हुआ, भगवान कृष्ण को संकट हुआ, तो किसको संकट नहीं होता है। तो इससे दूर करने वाले सिर्फ संकष्टी गणेश ही हैं। उनका आराधना ये कृष्ण पक्ष 4 में जरूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमको मालूम है कि मंत्र जानते होंगे, बहुत बार बोल चुका हूँ। उनके पहले 2 लाइन है, पड़म शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावाशम अस्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। ये प्रणाम करने का मंत्र है। उसके बाद से प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, ये करके इनके 12 नाम का जप करना है। एंड डू इट फॉर 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स पर इवनिंग। हर शाम को सूर्यास्त के बाद 72 मिनट का रेंज है, उसमें ये मंत्र जरूर जप लीजिए कृष्ण पक्ष के दिन। और ये जो आश्विन माह है इसको पद्मनाभ मंत्र भी मास भी बोलते हैं। ये मास जो है भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इनका दूसरा नाम पद्मनाभ माह भी है। तो माह के हिसाब से मंत्र यदि जपना चाहते हैं तो ओम श्री पद्मनाभाय नमः। मर्जी आपकी। उमा शंकर जी विशेष बात बता देंगे, वो बराबर मंत्र लिखते रहते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा भी इंटरफेयर नहीं करता उनके। और एक बात बता दूं, बड़ी बात, कि देवी पक्ष हो या श्राद्ध पक्ष हो, आश्विन महीना शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। अब इसमें बहुत कुछ उल्टे पुल्टे बात हो सकते हैं। 3 ही दिन बीता है, आज चौथी तिथि है। इसमें राज्य भंग होता है, मतलब पार्टी टूट जाए, राजा हार जाए, वो बदल जाए, भाग जाए, तो राज्य भंग होता है। ये नंबर 1। नंबर 2, मृत्यु दर अधिक हो जाती है, डेथ्स। कारण है, इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि हर आश्विन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होगा, और भी कारण है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है इसमें। पहला होरा मंगल का 5 दिन तक 5 बार इस महीने में भोग होता है। मंगलवार को पहला 1 घंटा मंगल का ही होरा होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी अध्ययन कर रहे होंगे तो होरा पढ़े होंगे तो उनको समझ में बात आई है। तो मंगल का 5 होरा यदि 1 महीने में बीत जाए तो महीना बहुत खराब हो जाता है। डेथ्स होते हैं, राजभंग होते हैं, बड़े नेता का अवसान हो जाता है, कोई नेता गुजर जाए, खास करके रूलिंग पार्टी के, ये भी बात होती है। आप देखे हैं महंत जी के इतने बड़े महान लोग चले गए इसके कारण, यही आश्विन महीने के कारण। 20 तारीख से ये श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। सो माता जी का आगमन, माँ दुर्गा का, वो भी शुभ नहीं है, श्राद्ध पक्ष भी शुभ नहीं है। तो जो लोग रिस्क पर रहते हैं, जिन लोगों की जीवन रिस्क में है, या जो लोग गोली बंदूक से खेलते हैं, जो लोग समाज के किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, आपके लिए जेल का बड़ा सा दरवाजा खुला रहेगा, आप अंदर चले जाओगे। समझ सकते हो तो समझ लो मेरी वाणी को, शांत हो जाओ, उद्वेग में मत रहो। संकट है, बहुत संकट है। ये पहली बार है कि आश्विन महीना
पिछले 8-10 सालों में ये बहुत खराब है। सो जो लोग बुरा काम करते हैं सावधान रहिए। वैसे भी जो लोग अच्छे भी लोग हैं, राजभंग की बात है, रूलिंग पार्टी को हर आदमी जो सांसद में या संसद में चुने के गए हैं, एमएलए वगैरह चुन के गए हैं, आपके ऊपर भी खतरा है। सो अनाप शनाप स्थिति में आप अपने को मत रखिए। भारतवर्ष के संविधान के हिसाब से ही काम किया जाए। तो ये एक है। और आज का योग जो है व्याघ्यात है, ये इसके मालिक होते हैं रुद्र। एकादश रुद्र है भगवान शंकर के। और इसके चीफ होते हैं हनुमान जी। एकादश रुद्र के जो प्रधान हुए वो हनुमान जी होते हैं। दिन शुक्रवार है, इसके स्वामी इंद्र हैं। तो आज के दिन में सिर्फ इस शुक्रवार होना शुभ है, योग शुभ नहीं है। चंद्रमा अभी 1 नंबर में चंद्रमा है, अश्विनी भरणी चंद्रमा यहाँ पर है। वो भी मंगल के घर में होने के कारण शुभ नहीं है। और भरणी नक्षत्र जो है, नक्षत्र भरणी है, भरणी नक्षत्र के स्वामी यम होते हैं, तो नक्षत्र भी अशुभ है, योग भी बहुत शुभ नहीं है। तो दिन आज भी बढ़िया नहीं है, आज भी दिन बढ़िया नहीं है। तो राशिफल में उसी के हिसाब से बोल रहा हूं कि जिनका जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में हुआ है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आपको अपने शरीर और प्राण की रक्षा करनी है। सबसे ज़्यादा शरीर की रक्षा करनी है। और ये शुक्र में 3 तारे होते हैं, भरणी में 3 तारे होते हैं, ट्रायंगल के ऐसा। यहाँ पर 1 तारा, यहाँ पर 1 तारा और यहाँ पर 1 तारा। इट इज लाइक सिमिलर टू अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो भरणी नक्षत्र में जिनके 2-3 पाप ग्रह आ जाएंगे, उनको रिमूवल ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात आ जाएगी उम्र के बाद। जिनकी उम्र ऐसी हो गई है और जिनको संकट है पहले से, उनके लिए बोल रहा हूं, नॉट फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर एवरी फीमेल। और जिनके कुंडली में शुक्र पहले से कमजोर है, तो आज का दिन आपके लिए ज्यादा खराब है। भूल करके भी किसी औरत के प्रति मन में विद्वेष मत लाइए। शब्दों के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा घूरने की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेरे शब्द बहुत कीमती हैं। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी। समय बहुत बढ़िया है आपका, उपयोग कर लीजिए। एवरीबॉडी विल कोऑपरेट विथ यू। आप कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो, थोड़ा सा आप मीठा बोल लो, देखो सारी दुनिया आपकी है। आज आपका दिन बहुत ही शुभ है, यूटिलाइज कर लीजिए। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए भी समय अनुकूल है, मित्र तारा में है, फ्रेंडली जोन में है। अनलेस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आपका दिन आज बहुत बढ़िया है। मंगल के 3 नक्षत्र ये गड़बड़ हैं। और मंगल ऐसे भी सूरज के इतने नजदीक हो गए हैं कि ये मंगल जल गए हैं। और मंगल का क्लासिफिकेशन नक्षत्र के द्वारा बध तारा में आ जा रहा है। तो मंगल के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके प्राण पर बन आए। जो लोग क्रिटिकली इल हैं, उनको बिना डॉक्टर से पूछे कुछ अधिक न भोजन करना चाहिए, न दवाओं का सेवन करना चाहिए। जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं, प्लीज फॉलो देम, ही इज गॉड फॉर यू।
अदरवाइज कुछ न कुछ तो बड़ी गड़बड़ी आपके साथ आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। तो शतभिषा नक्षत्र में जब सूरज भगवान आ जाएंगे तो बरसात बंद हो जाती है, और आद्रा में जब सूरज भगवान प्रवेश करते हैं तो बरसात शुरू होती है। हम लोग बोलते हैं ना, आद्रा चढ़ गया, आद्रा नक्षत्र चढ़ गया तो खीर बनता है, पूड़ी बनता है, कटहल हो के पके हुए कटहल का जो है वो भोजन करते हैं, बहुत सारा चीज़ है। आद्रा नक्षत्र आए मतलब बरसात शुरू हो गया, तो सारे कृषक सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए नया अन्न धान और सारा चीज़ मिलेगा, अन्न बढ़ेगा। और तो आद्रा नक्षत्र की पूजा की जाती है उसी तरह से। तो आपके सक्सेस जोन में है, जिनका जन्म जो है आद्रा नक्षत्र में हुआ है, शतभिषा में हुआ है, स्वाति में हुआ है, आपका दिन आज बहुत बढ़िया है। जो चाहें आप करीने से, कायदे से, डिसिप्लिन में रह करके मर्यादा के अंदर में सारा काम आप कर सकते हैं। इट इज डे ऑफ सक्सेस फॉर यू। गुरु के 3 नक्षत्र, गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं और गुरु 29 डिग्री में है, फेलियर स्टेज में है कल तक। तो गुरु के 3 नक्षत्र भी कितने भी क्लासिफिकेशन अच्छे हो, गुरु के 3 नक्षत्र अशुभ होंगे। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, और विशाखा और पूर्वा भाद्रा। इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, आप थोड़ा कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके शरीर को आहत कर सके, आपकी मर्यादा को घटा सके, आपकी विद्वता को कहीं पर भी इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए बिना बोले, बिना मांगे, बिना पूछे आपको यदि कुछ पूछा जाता है तभी बात कीजिए, नहीं तो बात मत कीजिए। एंड बात कीजिए तो पिन पॉइंटेड बात कीजिए। आई एम टेलिंग टू दोज पर्सन्स हु डील विद देयर बॉसेस डेली। तो बॉस को ये ना लगे कि आप अपनी विद्वता प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, समस्या आ जाएगी। गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए ही बोल रहा हूँ और किन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। दिन आज आपके लिए अच्छे हैं, आपके कल्याण के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया आपको ऑपरेशन कराना है, यू कैन से ग्लैडली यस, जो भी होगा आपके कल्याण के लिए होगा, सक्सेसफुल होगा, आपके रोग क्योर हो जाएंगे। यदि आज आप किन्हीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपनी समस्या के साथ, जिनका जन्म शनि के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ही बोल रहा हूँ। तो जो भी आज से कुछ दवा प्रारंभ कीजिएगा वो सूट करेगा। किन्हीं से आप नए लोगों से परिचय कर रहे हैं तो ही विल बी फेवरिंग यू ऑल द टाइम टू कम। लेकिन शर्त ये होगा कि वो आदमी थोड़े श्याम वर्ण के हैं। और बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आज आपके लिए दिन विपत्त तारा में डेंजर जोन में पड़ गया। सो शरीर की रक्षा करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी अपनी भद्दगी हो जाए, मर्यादा का हनन हो जाए, स्टेटस का हनन हो जाए, ज्ञान का हनन हो जाए। ऐसा कुछ ना करें, नहीं तो व्यर्थ के मन में, आपके मन में कुविचार उत्पन्न होंगे। यदि चंद्रमा पहले से आपके कुंडली में पापक ग्रहों के साथ है, स्पेशली राहु के साथ है, तो आप नेगेटिव भावना से भर जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। और केतु के 3 नक्षत्र में यदि आपका जन्म है, यू आर लकी। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। यू आर लकी। कुछ मिलना है, चाहे धन मिले, चाहे वित्त मिले, पैसे मिले, कुछ भी तो मिलेगा। ज्ञान मिले, सत्संग मिले, गुरु का दर्शन हो, अच्छे लोगों के साथ हैं, मंदिर में जा कर के जाएं, पूजा करें तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। लेकिन मिले तो ये केतु का नक्षत्र भी आपके लिए शुभ है। 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आज आपके लिए दिन विपत्त तारा में डेंजर जोन में पड़ गया। 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 2 नक्षत्र में जिनका जन्म है
तो ये हमने आपको एक मोटा मोटी हिसाब बताया। चंद्रमा मेष राशि के लिए देखिए सेकंड हाउस में राहु है, तो आपको बोलना थोड़ा सावधानी से है, चीटिंग मत कीजिए, झूठ मत बोलिए किसी को, मेष राशि वाले झंझट में पड़ जाओगे। आपके छठे घर में मंगल और सूरज है, रोग उत्पन्न हो जाएंगे गर्मी के कारण। जो लोग प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे वगैरह का सेवन करते हैं और यदि अत्यधिक कर रहे हैं तो यस यू आर इन प्रॉब्लम। आज कुछ गंदगी हो गई शरीर में तो रोग बन जाएगा और बड़ा रोग बन जाएगा। 7th हाउस में बुध और शुक्र है। आज आप अपने पत्नी के ऊपर में पूर्ण विश्वास करके उनकी सलाह को मान लीजिए, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अष्टम भाव में केतु है, तो आप चिड़चिड़े रहेंगे। आज छोटी छोटी बात भी कुछ हो जाएगी तो आपको तकलीफ हो जाएगा। तो और 10th हाउस में शनि और गुरु उल्टे चल रहे हैं, गुरु ठीक नहीं है। मैंने मेष राशि को इसलिए कहा कि 10th हाउस में ये स्थिति बन रही है। यदि आप थोड़ा भी अपने को गलत ढंग से पेश कर देंगे बॉस के साथ, या कुछ शब्द आपके गलत हो गए या कुछ आपके प्रेजेंटेशन गलत हो गए, बॉस तो आज आपकी नौकरी चली जा सकती है। सो टेक केयर। विशेष करके हमने सिर्फ मेष राशि को बोला। और वृषभ राशि वालों को भी ये ध्यान देना होगा कि 7, 8, 9 आपके भाग्य के लिए आज कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वृषभ राशि वाले। सो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एनीबडी, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस, स्पेशली इन योर बिजनेस प्लेस। और मिथुन राशि में जिनका जन्म है और मिथुन लग्न में जिनका जन्म है, उनके लिए आप देखिए ये अष्टम भाव में पड़ गया शनि और गुरु। मैं शनि गुरु को ही अभी पकड़ रहा हूं, इसके पहले मैंने मंगल को पकड़ा था। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये ठीक नहीं है। कौन? शनि, गुरु, और गुरु का 29 डिग्री में होना। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी समय ठीक नहीं है। कर्क राशि फिर भी थोड़े ठीक हैं, कर्क राशि फिर भी थोड़े ठीक है, कारण कि कर्क राशि से चंद्रमा 7, 8, 9, 10 10th हाउस में चंद्रमा है। तो ये दिमाग को थोड़ा सुलझा करके रखेगा। यदि आप गर्म नहीं होते हैं तो, नाराज नहीं होते हैं तो, चिड़चिड़ा नहीं होते हैं तो। सिंह राशि के छठे घर में पड़ने के कारण ये दोनों पाप ग्रह जो सबके लिए अशुभ हैं, बॉस सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। इनके लिए 5th हाउस में आ गए। कन्या के लिए, कन्या राशि वालों के लिए तो संतान के लिए समय ठीक नहीं है, स्पेशली द फर्स्ट वन। और जो प्रसव होने वाली माताएं हैं या जो गर्भवती माताएं हैं, अपने गर्भ पर बहुत ध्यान दीजिए, गर्भ नष्ट हो। तुला के लिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए 1, 2, 3, 4 चौथे घर में ये है तो आनंद थोड़ी कम जाएगी। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर मदर, स्पेशली माता जी। माता जी को रोस्ट मत करो। तो जो अभिशाप यदि माता जी ने दे दिया क्रोध में आकर के, मन में भी अभिशाप दे दिया तो लग गया आपको, मिटेगा नहीं वो। वृश्चिक राशि के लिए 3rd हाउस का ये शनि और गुरु शुभ है। जैसे कि इस सिंह के लिए शनि और गुरु शुभ है, उसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि और गुरु शुभ है। 2nd हाउस धनु राशि का है तो धन हानि के योग बने हुए हैं। बोली थोड़ा संभाल के बोलिए, विचार विमर्श करके अच्छी वाणी बोलिए तो समय ठीक रहेगा। और मैं आज फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, कृपया आपके पास आज चौथा श्राद्ध है, थोड़े दिन बचे हुए हैं आपके लिए, 11 दिन और बचे हुए हैं महालया आने में। सो प्लीज़ जल्द तो दे दीजिए, डोंट वेट फॉर योर तिथि टू कम। ठीक है, तिथि में भी आप कर दीजिएगा, लेकिन एक दिन तो कर तो दीजिए आप। जैसा मैंने साइंटिफिक वे में कहा कि घर पितरों का यहाँ नहीं है, वो पितर लोक हो गया है। मृत्यु के पहले उनका घर धरती था। तो जैसे उनको पुत्र के द्वारा या किसी भी सज्जन पुरुष के द्वारा उनको जल मिल जाएगा, जल मिल गया, तृप्त हो गया तो चले जाएंगे ऊपर।
ही इज नॉट अननेसेसरी स्टेइंग ऑन अर्थ। और एक प्रश्न बराबर बहुत बार पूछा जा चुका है कि औरतों को हक है कि नहीं। सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही बात बोल रहा हूँ। बहुत सारी संस्थाएं जो हैं अपने को बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न करके कुछ कुछ करवा लेते हैं, धोखा दे रहे हैं। वो तो जितने लोग इस बात को, मान्यता को बल दे रहे हैं, वो तो सजा पाएंगे। देख लीजिएगा, और सजा पाए हैं कि नहीं देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, तो आप समझिएगा मेरी बात क्या है। अब करना क्या है, यदि कोई आपको नहीं जल देता है, जैसे मैं जल देता हूं, तो मैं बोलता हूं जिनके पुत्र और जिनके सगे संबंधी जिनको जल नहीं दिया हुआ है, आप नज़दीक में हो या दूर में हो, कहीं भी हो भारतवर्ष में, आप आइए, मैं आपको जल दे रहा हूं, सबको जल दे रहा हूं, आइए, स्वागत है, आप तृप्त होइए, और आपके आशीर्वाद की भी आकांक्षा है हमें। तो जल तो मैं दे रहा हूं सबों के लिए, लेकिन मैं तो चाहूँगा जिनके भाई नहीं हैं, वो जो भी आपके मुंह बोले भाई हैं, उनको बोल करके अपने आप उनके सामने खड़ा हो जाइए और उनसे ये करवा लीजिए। 2 मिनट का तो, 1 मिनट का तो काम है। मौदगल गोत्र से वशु स्वरूप मेरे पिता जिनका ये हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने बहन के कहने पर मैं ये आपको जल दे रहा हूँ, स्वीकार करें, और तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो, 3 बार गिरा दीजिए। तिलयुक्त जल, कुशा है तो कुशा भी पकड़ लीजिए, यदि कुशा कुछ नहीं आता है तो लोटे में कुशा डाल दीजिए, परात में जहाँ पर जल गिरा रहे हैं वहाँ पर कुशा डाल दीजिए। हो गया सर, डोंट वरी, डोंट वरी। उनको जल चाहिए, जेने किन प्रकारे न जल चाहिए। अब भूख लगा है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी मिलता है वो खाएंगे ना। नींद आती है तो ये नहीं देखा जाता है कि खटिया टूटा है उस पर, या चादर ठीक नहीं है, गंदे हैं, सोओ या ना सोओ। नींद न माने टूटी खाट। तो उसी तरह से जब क्षुधा आती है तो उनको तो जल चाहिए, जेन के न प्रकारे न जल दे दीजिए। मैटर इज ओवर, एंड आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनागे जोहार।